अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? अता रसूल है सर। अता रसूल है सर नाम। अता रसूल। आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर DH से हूँ। ठीक है। इनका ये वही पेशेंट है जिनका हमने कल ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन की वीडियो भी आपने देखी है। तो अगला हिसाब ये अगला एक दिन है। अब ये देखें, ये हमने ऑपरेशन किया, अभी ये ड्रेसिंग की हुई है और जी इसमें हमने एक ड्रेन रखी हुई है। ड्रेन देखें आप, ड्रेन में भी ऐसे 10-20 cc तक आया हुआ है। तो इसका रूल ये है कि जब भी 20 cc से कम आता है तो फिर इसको निकाल देते हैं। ये सक्शन ड्रेन होती है। अभी हम वो फेशियल नर्व आप लोगों को दिखाई थी सारी, अब उसका हम देखेंगे फंक्शन के कैसे है। जो एक तो टेम्पोरल ब्रांच थी, ये वाली टेम्पोरल ब्रांच। अब ये थोड़ा सा ना न्यूरोपैरेक्सिया हो सकता होता है ऑपरेशन के बाद बाज़ दफ़ा, क्योंकि नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अब बिल्कुल ही ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसके साथ ही होती हैं, अटैच हो रही होती हैं। हमने उनको सेपरेट करना होता है, तो वो थोड़ी सी दब जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि अगले दिन फिर ऑपरेशन का एडिमा भी होता है। एडिमा की वजह से सोज होती है, सोज की वजह से थोड़ा सा ये इफेक्ट होती है। फिर टाइम के साथ साथ ये ख़त्म हो जाती है। अभी देखें, अब ये आंखें ऊपर करें, ये देखें अब इस साइड पे तो रिंकलिंग हो रही है, इस साइड पे नहीं हो रही, लेकिन ये कल हो रही थी। कल हो रही थी सर। कल ये देखें आज कह रहे हैं कि सुबह। दोनों साइड की हो रही थी, इस साइड की भी हो रही थी, लेफ्ट साइड की। अब ये एडिमा होगा तो इसलिए न्यूरोपेरेक्सिया यानी कि नर्व थोड़ी सी दब जाती है। अब आंख बंद करवाएंगे, आंख बंद करें, ये देखें उस साइड की सही बंद हो रही है, इस साइड की भी हो रही है लेकिन उतनी ज़ोर से नहीं हो रही है। और अब दांत दिखाएं, ये देखें उस साइड का हो रहा है लेकिन इस साइड की जो बक्कल ब्रांच है वो थोड़ी सी, वो भी इसमें एडिमा की वजह से न्यूरोपेरेक्सिया शो कर रहा है। तो और मुंह बस अपने जो फूंक मारें, ये देखें इस तरफ से। अभी वो क्योंकि स्ट्रांग नहीं है नर्व का इफेक्ट, न्यूरोपेरेक्सिया है, ये ठीक हो जाता है वक्त के साथ, ये ठीक हो जाता है। हफ्ता 2 हफ्ते महीना इस तरह लगता है। एक साथ हमें जो है ना नर्व रीजनरेटर जो होती हैं वो दे देंगे, और बाज़ दफ़ा स्टीरॉइड भी दिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये है वो ऑपरेशन सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी का जो हमने आप लोगों को दिखाया, और ये फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे है। आप ठीक हैं? जी कोई मसला तो नहीं है? नहीं अभी तक पहुंचना। ये कब से बनी हुई थी आपको? ये सर मुझे 6 माह हो गए थे। 6 माह हो गए थे। 6 माह से इनको ये प्रॉब्लम था और ऐसा ऐसा बढ़ी थी ये। जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी, तो जैसे जैसे इसको हाथ लगाते थे तो ये बढ़ती जाती थी। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि जैसे इसको छूना बंद किया ना, तो ये जो है वो अपनी जगह पे आ जाती थी। अच्छा, पहले हाथ लगाते थे तो ये इधर हिलती थी, हिलती थी और बढ़ती जाती थी। बढ़ती जाती थी। हाँ, हाथ लगाना अगर इसको बंद कर दिया 2-3 दिन या 4 दिन, ठीक है। तो उसके बाद ये अपनी जगह पे आ जाती अच्छा, थी। जी तो ये जनाब पैरोटिड स्वेलिंग का हमने किया। वैसे ऐसे था कि ये बिल्कुल एंगल ऑफ मैंडिबल पे थी। टिपिकल जो होती है ना पैरोटिड, तो होती है कान के एयर लाब्यूल्स और उसके फ्रंट पे, बिलो और बैक पे होती है, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे थी और मैंडिबल के लेवल पे भी नहीं थी। तो FNAC पे प्लियोमार्फिक एडिनोमा आया। जब आपने ऑपरेट किया तो ऑपरेशन के वक्त ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड था, आपने वीडियो में भी देखा है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये पैरोटिड के साथ था, उसका बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन जो था वहाँ पे बना हुआ था ये एडिनोमा, वो हमने सारा निकाला है। ओके जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।